गाजा पट्टी और इजराइल के युद्ध से किसे फायदा हो रहा है? कौन किस पर भारी पड़ रहा है? किसका दांव, किसकी बटखनी और चारों खाने चित कौन हो रहा है? सवाल बहुत है, लेकिन 24 घंटे के अंदर इस युद्ध को लेकर ऐसा नया मोड़ आ गया है कि इजराइल से लेकर अमेरिका तक सब हक्का बक्का है। सब पूछ रहे हैं कि क्या अब अमेरिका वर्सेस इजराइल होने जा रहा है? क्या इजराइल अब अमेरिका से लड़ने वाला है? क्यों कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का कोड व्हाइट हाउस एक्टिव हो गया है? कोड व्हाइट हाउस यानी सीधा नेतन्याहू वर्सेस बाइडेन होने वाला है। बाइडेन और नेतन्याहू की तकरार के पीछे गाजा का युद्ध है। वहां के अस्पताल हैं जिनको इजराइल के टैंकों ने घेरा हुआ है। लेकिन अब बाइडेन ने ऐसी बात कह दी है कि इजराइल से न निगले बन रहा है न उगले, क्योंकि बाइडेन ने नेतन्याहू को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। बाइडेन ने कहा है कि गाजा के अस्पतालों का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। My hope and expectation that there will be less intrusive action relative to the hospital. We're in contact and with the Israelis. Also, there is an effort to take this pause to deal with release of prisoners, and that's being negotiated as well. With the Qataris are engaged, and so I remain somewhat hopeful. But the hospital must be protected. बाइडेन ने जो कहा उसे देखकर बेंजामिन नेतन्याहू का खून खौल गया। गाजा पर उनकी सेना हर तरफ से हमला कर रही है। गाजा पर इजराइल की बमबारी पर ब्रेक लगना मुश्किल हो गया है। 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत के साथ गाजा में इस वक्त कब्रिस्तान की जगह कम पड़ गई है। 5,000 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं और अब बाइडेन की तरफ से मांग की गई है कि गाजा के अस्पतालों पर हमले रोके जाएं। लेकिन बाइडेन की वार्निंग से बेफिक्र नेतन्याहू इजराइल के सैनिकों के बीच पहुंचे और उन्होंने साफ कह दिया है कि अब बमबारी पर कोई ब्रेक नहीं लगा सकता। गाजा पर तब तक हमले जारी रहेंगे जब तक इजराइल की जीत नहीं हो जाती। פשוט רעים. עכשיו אתם כולכם חדורים באותה מטרה. אנחנו הולכים לנצח. אין פה הפסקות, אין פה חצאי דברים, זה לא מבצע, זה לא סבב. פה הולכים עד הניצחון, עד תותנו. आखिर क्या वजह है कि गाजा और इजराइल की युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच टक्कर देखने को मिल रही है? नेतन्याहू और बाइडेन के बीच गाजा को लेकर जो क्लैश देखने को मिला है, उससे लेकर बड़े सवाल एक बार फिर से, क्या अमेरिका वर्सेस इजराइल होने जा रहा है? क्या इजराइल अब अमेरिका से लड़ने वाला है? क्यों कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का कोड व्हाइट हाउस एक्टिव हो गया है? या ये सब इजराइल और अमेरिका के बीच नूरा कुश्ती है? क्योंकि दुनिया 12,000 लोगों की मौत को लेकर आग बबूली हो चुकी है। इंडोनेशिया से लेकर फिलीपींस तक फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजा में जो मौत का तांडव हो रहा था, उसे लेकर दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुस्से में है और सब जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका इस वक्त साथ में है। Israel is being funded by the United States. The bombs being dropped on Gaza come from the United States. The bullets used on Palestinians come from the United States. The drones used on Palestinians come from the United States. The U.S. has an overwhelming responsibility for the humanitarian catastrophe that is happening now in Gaza. And the U.S. has not called for any kind of meaningful ceasefire that would prevent the carnage that we are seeing. यही हाल यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया का है। फिलिस्तीन के समर्थन में यहाँ भी लोग जमा हो रहे हैं, गाजा पर बमबारी का विरोध कर रहे हैं।
इस भीड़ में ऐसा कोई नहीं है जो अब गाजा के अस्पतालों में जख्मी लोगों को देखना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि गाजा के अस्पतालों से बच्चों की लाशें between Palestine and Israel can be seen as complex. But what's happening right now is very straightforward, and we need a ceasefire. There's no justification for what's happening right now in Gaza, and that's what we're calling for. यही दबाव अब फ्रांस से लेकर ब्रिटेन भी पहुंच चुका है। यहाँ हथियार बनाने वाली उन कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं जो अमेरिका को गोला बारूद बेचती हैं और फिर वही हथियार और वेपन सिस्टम इजरायल को पहुंचाए जाते हैं। पूरे यूरोप में मांग उठ रही है कि ऐसी कंपनियों का बॉयकॉट किया जाए जो इजरायल की वॉर मशीनरी को चला रही है। Directly responsible for Palestinian civilian lives being taken, or Palestinians being killed. So this factory assembles key components of the Israeli fighter jets that are used to drop bombs on men, women and children in Gaza. And we are trying to stop its production today. So we are trying to stop workers from going in while we're holding this picket line. And people have been turning around and going home and not going into work. And we're trying to stop deliveries coming in and out. So stop any kind of key product movement, which again, so far we've been successful. अब गाजा और इजरायल की युद्ध को लेकर अमेरिका का अचानक गियर बदलने के पीछे बहुत से मकसद बताए जा रहे हैं। अमेरिका ने शुरुआत में सीज फायर का विरोध किया था। तब ये भी कहा गया कि इजरायल को पूरा हक है कि वो 7 अक्टूबर को अपने पर हुए हमले के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन अब गाजा में 12,000 लोगों की मौत होने के बाद और खासकर तब जब बच्चों की लाशें दुनिया के हर मोबाइल फोन तक पहुंच चुकी है, अमेरिका गोलीबारी रोकने और अस्पतालों को बचाने की बात कर रहा है। इसकी 2 वजह हो सकती है। पहले कि अमेरिका गाजा पर पहले खामोश रहने के बाद अब अपना मानवीय चेहरा दिखाना चाहता है। दूसरा ये कि बेंजामिन नेतन्याहू को लगता है कि अगर युद्ध को लेकर वो कड़े फैसले लेंगे तो घरेलू राजनीति में उनको फायदा मिल सकता है। People need to be evacuated from one hospital to another hospital in order to ensure the continuation of care. Evacuation routes have to be safe, and the Israeli government has told us as recently as today that there are and will continue to be evacuation routes for people leaving hospital compounds. नेतन्याहू इस वक्त युद्ध के बीच इजरायल की घरेलू राजनीति में भी फंसे हुए हैं। उनके खिलाफ कई तरह के आरोप हैं और इस वर्ष की शुरुआत से ही उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू इस वक्त वॉर जोन में बिजी हैं। वो हर उस मोर्चे पर जा रहे हैं जहां की तस्वीरें हमास को भी परेशान करेंगी और इजरायल में उनके विरोधी भी उसे बचा नहीं पाएंगे। नेतन्याहू जानते हैं कि इस वक्त इजरायल में युद्ध सबसे बड़ा मुद्दा है और वो उस नाराजगी से लोगों का ध्यान हटाकर युद्ध की तरफ करना चाहते हैं। यही वजह है कि इजरायल ने हमास का अस्पताल कनेक्शन भी निकाल दिया है। इजरायल का दावा है कि गाजा के अस्पतालों को हमास अपने अड्डों की तरह इस्तेमाल करता आया है और उसने अब इसके नए वीडियो भी जारी कर दिए हैं जिसमें गाजा के रंतीसी अस्पताल में हमास की सुरंग होने का दावा किया है। You can see the tunnel. The tunnel is let down more than 20 meters down. The rowboat found a door over tunnel. It's part of the same floor and it slides down here. And this is the place where I showed you the tunnel. I want you to see. We are now in the area of the basement of the hospital. I want to show you a room where we found all the gear, the operational gear, what Hamas is holding inside the hospital. इजरायल की सेना का दावा है कि हमास ने इस अस्पताल को अपने अड्डे की तरह इस्तेमाल किया है और यही हाल गाजा के बाकी अस्पतालों का भी है। वैसे गाजा से आ रही रिपोर्ट से पता चला है कि गाजा के अहली अरब अस्पताल जिसमें इस वक्त 500 से ज्यादा मरीज हैं, वहां इलाज पूरी तरह से बंद करना पड़ा है।